हेलो फ्रेंड, नमस्कार। श्रेयस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, यूपी टीईटी 2023 और सुपर टीईटी 2023 के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव 30 एमसीक्यू हैं जो आपके हिंदी प्राइमरी सेक्शन के हैं और ये आपके यूपी टीईटी एग्जाम और एसटीटी यानी सुपर टीईटी एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज्यादा देर करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए 6, बी 5, सी 7 या डी 4? बताना है दोस्तों। राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन 6 यानी 6 जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है दोस्तों। सर्वनाम जान लेते हैं क्या होता है। दोस्तों, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले उसे लाया जाता है, ठीक है। यानी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द जो होते हैं वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जैसा कि हमने आपसे बताया। पहला कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम एवं छठा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो क्लियर हो गया। फर्स्ट का ऑप्शन आपका पहला है ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए। आकाश पाताल के बीच लगने वाला यह चिन्ह है, कौन सा है ये? ए अल्प विराम का चिन्ह है, बी विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, सी योजक चिन्ह है या डी उद्धरण चिन्ह है? बताना है दोस्तों कौन सा चिन्ह है ये, बताइए। तो दोस्तों ये आपका सी ऑप्शन योजक चिन्ह कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अल्प विराम का चिन्ह जो है आपका होता है वो आपका ऐसे होता है, ठीक है। विस्मयादि बोधक का चिन्ह जो आपका होता है ये आपका इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। योजक चिन्ह आपने देखा ही इस तरह होता है, दो शब्दों के बीच में लिखा होता है, लगा होता है। और आपका उद्धरण चिन्ह जो दोस्तों होता है वो आपका इस प्रकार की होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए। यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है। ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण, डी विशेषण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, विशेषण। यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द जो है यह आपका विशेषण है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम जान लेते हैं विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जबकि यह सर्वनाम तथा नई साड़ी शब्द का विशेषण है, ठीक है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वही आपका विशेषण कहलाता है, ठीक है। यहां विशेषण जो है नई है, ठीक है। एवं यहां यह जो है यह आपका सर्वनाम है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए आम्र, बी दूध, सी शहीद, डी खिड़की। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, आम्र, ठीक है। आम्र जो है आपका ये आपका तत्सम शब्द है, बाकी तीनों ये जो है ये आपके तद्भव शब्द है, ठीक है दोस्तों। समझ में आई बात। तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा देखिए। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए बैंक, बी अमीर, सी अग्नि, डी मुंह। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, मुंह। दोस्तों मुंह आपका ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है वो होता है आपका मुख, ठीक है। मुंह आपका तद्भव है और इसका तत्सम जो होता है वो आपका मुख होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है।
ए दिनकर, बी रवि, सी अंशुमाली, डी यामिनी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यामिनी। ठीक है दोस्तों, यामिनी जो है ये आपका रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, रात्रि यानी रात। ठीक है, रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, ठीक है। बाकी दिनकर, रवि, अंशुमाली जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, इसमें यही पूछा गया था कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यामिनी आपका नहीं है। यह किसका है पर्यायवाची, रात्रि का। ठीक है, रात्रि के और भी पर्यायवाची होते हैं दोस्तों, जैसे निशीथ, छाया, विभावरी आदि। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिए, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। ए मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। ए मनारथ, बी मन ओरथ, सी मनोरथ, या डी मन प्लस रथ। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मना धन रथ बराबर मनोरथ हो जाएगा। ये आपका विसर्ग संधि की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, विसर्ग संधि। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मना प्लस रथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी उदाहरण है। ए वृद्धि स्वर संधि का, बी गुण स्वर संधि का, सी व्यंजन संधि का, या डी दीर्घ स्वर संधि का। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। बताइए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। विद्यार्थी उदाहरण है, किसका उदाहरण है, यह आपका डी ऑप्शन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद अगर किया जाए विद्यार्थी का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो यह आपका होगा विद्या धन अर्थी। ठीक है, बराबर विद्यार्थी। ठीक है, ठीक है। इसमें और भी हम देख सकते हैं उदाहरण, जैसे रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। ठीक है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए, दिग्भ्रम उदाहरण है। ए विसर्ग संधि का, बी अयादि स्वर संधि का, सी व्यंजन संधि का, या डी यड़ स्वर संधि का। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन व्यंजन संधि का बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दिग्भ्रम उदाहरण है व्यंजन संधि का। ठीक है, इसका संधि विच्छेद ऐसे होगा, दिग्भ्रम बराबर दिक प्लस भ्रम बराबर दिग्भ्रम। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें दिग्गज भी आता है। जैसे दिग्गज है तो ये आपका हो जाएगा दिक प्लस गज। राइटिंग दोस्तों इतनी अच्छी नहीं बन रही है तो आप लोग देखिएगा, ये आपका दिख दा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है। ए अधिकरण कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, या डी अपादान कारक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अपादान कारक। ठीक है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में अपादान कारक है दोस्तों। इसमें आपको बता दें, अपादान कारक में इसमें संज्ञा के जिस रूप से पृथकत्व यानी अलगाव यानी अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक की श्रेणी में रखा जाता है, यानी अपादान कारक वह कहलाता है। जैसे इसमें आपने देखा बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी छत से बिल्ली अलग हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते टूट गए। ठीक है,
तो पेड़ से जो है पत्ते अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका डी ऑप्शन अपादान कारक होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसको क्या कहते हैं? ए यशस्वी, बी सत्याग्रही, सी युधिष्ठिर या डी अश्वारोह। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला आपका कहलाएगा युधिष्ठिर। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो सत्य के लिए आग्रह करता हो उसे सत्याग्रह कहेंगे, सत्य के लिए आग्रह करने वाला सत्याग्रह। ठीक है, जो जिसने यश प्राप्त किया हो उसे यशस्वी कहेंगे। ठीक है, यश को प्राप्त करने वाला। और ये आपका युधिष्ठिर आपने देख लिया, इसमें आपका अश्वारोह जो है जो अश्व की सवारी करता हो। ठीक है, यानी सूर्य भगवान। ठीक है, जो अश्व की सवारी करता हो, हम कह सकते हैं अश्व की सवारी जो करता हो वो आपका अश्वारोही। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, शैव कहते हैं ए जो शक्ति की उपासना करता है, बी जो शिव की उपासना करता है, सी जो विष्णु की उपासना करता है या डी जो किसी की उपासना नहीं करता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जो शिव की उपासना करता है वो आपका शैव उसे कहते हैं, यानी शैव कहलाता है। ठीक है, तथा जो विष्णु की उपासना करता है उसे वैष्णव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैष्णव। ठीक है, शिव की उपासना करने वाले को शैव कहते हैं और विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, वाचाल कहते हैं ए जो जल्दी चलता है, बी जिसकी चाल ठीक ना हो, सी जो बहुत बोलता है या डी जो चुप रहता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वाचाल उसे कहते हैं जो बहुत अधिक बोलता हो। ठीक है, वो आपका वाचाल कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है ए क्रिया, बी क्रिया विशेषण, सी विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्रिया विशेषण। ठीक है, श्याम धीरे धीरे चलता है, यानी इसमें आपका धीरे धीरे शब्द जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें क्रिया क्या है दोस्तों, चलना, चाल। ठीक है, तो चलता है दोस्तों, कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो क्रिया इसमें चलना है और इसकी विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। ठीक है, यानी धीरे धीरे चलता है तो आपका ये क्रिया विशेषण धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15 से 17 निम्नलिखित शब्दों को वर्तनी सुधा अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए आनुषंगिक, बी आनुषंगिक, सी अनुषंगिक, डी अनुषंगिक। दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चार में से एक ही सही है, बताना है आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बताइए दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आनुषंगिक। ठीक है, आनुषंगिक जो आपका ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए, ए अंताक्षरी, बी अंत्याक्षरी, सी अंत अक्षरी, डी अंताक्षरी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अंत्याक्षरी जो है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए, ए सुषमा, बी सुषमा, सी सुषमा या डी सुषमा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सुषमा।
ठीक है, ये सुषमा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18 से बीच नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। 18वां क्वेश्चन घुमक्कड़। ठीक है, इसमें दोस्तों प्रत्यय बताना है। ए ऑप्शन ओड़ा, बी अक्कड़, सी आक या डी बड़ाऊ यानी ऊ। बताना है दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, अक्कड़ आपका जो है ये आपका प्रत्यय है। ठीक है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका अक्कड़ जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए, डिबिया। ए या, बी आ, सी आई या डी ई। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इया। डिबिया में आपका प्रत्यय इया है। ठीक है, ठीक है, जैसे दोस्तों इसमें इया प्रत्यय के हिसाब से इसमें आपका दुनिया हो जाएगा। ठीक है, दुनिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, धनिया हो जाएगा। इसमें आपका इया प्रत्यय है। ठीक है, और आज इसमें है ये आपका इसमें जैसे हो जाएगा आपका रखा, कटा, फोड़ा आदि। ठीक है, आई आपका इसमें जैसे लिखाई, ठीक है, लड़ाई, चढ़ाई, पिटाई। ठीक है, और ई आपका हो जाएगा जैसे बोली, धुड़की, हंसी आदि। ठीक है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए, भिक्षुक। ए आ, बी उ, सी उक या डी अक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उक। भिक्षुक में आपका उक प्रत्यय है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। ए नीरद, बी नीरज, सी अंबुज, डी अंबु। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नीरद। ठीक है, बादल शब्द का पर्यायवाची आपका नीरद है। ठीक है, इसके और भी पर्यायवाची दोस्तों जैसे वारिधर, ठीक है, पयोधि, ठीक है, मेघ आदि। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है। ए दूरदर्शी, बी दत्त चित्र, सी कुशाग्र बुद्धि या डी जितेंद्रिय। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट दोस्तों, डी ऑप्शन आपका जितेंद्रिय जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो जितेंद्रिय आपका हो जाएगा इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, और दोस्तों दूरदर्शी के लिए एक शब्द कौन सा होगा, दूर तक सोच रखने वाला यानी सोचने वाला, ये आपका हो जाएगा दूरदर्शी। ठीक है, दूर तक सोचने वाला। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि आपका हो जाएगा इसमें दोस्तों बहुत तेज बुद्धि वाला व्यक्ति, यानी उसकी बहुत तीखी बुद्धि हो, बहुत तेज बुद्धि हो। ठीक है, और ये आपका दत्त चित्र, इसके लिए दोस्तों आपका ये हो जाएगा किसी काम को मन लगाकर यानी चित्त लगाकर करना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा दत्त चित्र। ठीक है, समझ आई बात। तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए, आहा। आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी अव्यय, डी विशेषण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन आपका अव्यय जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द जो है ये आपका अव्यय है। दोस्तों अव्यय जान लेते हैं किसे कहते हैं। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि का कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह आपका अव्यय कहलाता है। फिर से जान लेते हैं दोस्तों, अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में
लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई भी विकार यानी बाधा जो है उत्पन्न नहीं होती है, आपका अव्यय कहलाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए नदी, बी पानी, सी इलायची, डी प्यास। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पानी। ठीक है, पानी शब्द जो है आपका ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, बाकी नदी, इलायची, प्यास ये तीनों आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। ए पा प्लस अवन, बी पा प्लस वन, सी पा प्लस अन, डी पौ प्लस अन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन पा प्लस अन जो है ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहां दोस्तों सॉरी यहां आपका पो होगा। ठीक है, पो प्लस अन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, पो प्लस अन बराबर पवन, ये आपका किस में आएगा, ये आपका अयादि स्वर संधि में आएगा। ठीक है, यह आपका अयादि स्वर संधि में आएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें दोस्तों अधिकतर 3 शब्दों के शब्द देखने को मिलते हैं, 3 अक्षरों को। ठीक है, जैसे पवन हो गया आपका, ठीक है, नायक हो गया आपका। ठीक है, ये आपका कैसे बनेगा, नय धन अक बराबर नायक। ठीक है, नयन हो गया आपका, नयन। ठीक है, ने धन अन बराबर नयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अयादि संधि, अयादि स्वर संधि के बारे में पूछा ही आता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम आपको 3 शब्दों से मिलकर बने हुए ही मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिए, 26 से 28 नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। 26वां अपमान, ए अब, बी उप, सी अति, डी अप। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अप। ठीक है, अपमान में आपका उपसर्ग इसमें बोला गया दोस्तों, तो उपसर्ग ये आपका अप हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन देखिए, दुर्वस्था, ए दुष, बी दुर, सी अव, डी दु। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दुर। ठीक है, दुर्वस्था शब्द में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इससे और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे दुर्जन भी आपका इसी से बनेगा। ठीक है, दुर्दशा आपका इसी से बन सकता है, बन सकता क्या, बनेगा ही। और आपका दुराचार भी बन सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पराजय, ए परि, बी प्र, सी परा, डी आ। इसमें दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें उपसर्ग बताना है, कौन सा लगा हुआ है, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन परा जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, परा धन जय बराबर पराजय। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखिए, द्विगु समाज का उदाहरण है। ए माता पिता, बी यथाशक्ति, सी नवग्रह, डी पीतांबर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ठीक है, नवग्रह। ठीक है, यह आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, जान लेते हैं द्विगु समास कहते हैं किसे हैं। दोस्तों जिस समास का प्रथम शब्द संख्यावाचक हो, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि 9 लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, 9 यानी 9। ठीक है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और जिसके एक समुदाय का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ग्रह है तो ग्रहों के बारे में बताया गया है, ग्रहों यानी समुदाय। ठीक है, तो 9 ग्रह। ठीक है, यह आपका द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी खरोष्ठी, डी गुरुमुखी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कौन सा आंसर होगा इसका, बताइए जल्दी। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें जान लेते हैं और भी चीजें, जैसे गुरुमुखी है आपका, तो ये आपका पंजाबी में लिखी जाती है, ठीक है। पंजाबी में आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और आपका इसमें खरोष्ठी जो आपका दे रखा है और ब्राह्मी दे रखा है, ठीक है। ब्राह्मी तरह खरोष्ठी आपका ये आपकी जो है लिपियां जो है ये प्राचीन लिपियों में से है, जिसका प्रयोग प्राचीन काल में होता था, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, देवनागरी, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एवं अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।